सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। आज हम बात करते हैं बहुत ही सुंदर सी एक कथा के बारे में। सर्वप्रथम एक राजा था। राजा अपनी प्रजा से बहुत अत्यंत प्रेम करता था। वैसे सभी राजा करते हैं, वो भी बहुत अत्यंत करता था। सेम उसी प्रकार एक दिन राजा ने सोचा कि मैं भोले बाबा की तपस्या करके अपने राजा और अपनी प्रजा और परिवार जनों के लिए कुछ अच्छा सा मांग लो। बोले भोले बाबा की तपस्या में लग गया। भोले बाबा की तपस्या करते करते उसे कई दिन व्यतीत हो गए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और कहा, बोल राजा, तुझे क्या चाहिए? तूने मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा आराधना करी और मैं तेरी पूजा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना यही चाहता हूँ कि आपने जैसे मुझे दर्शन दिए ऐसे मुझे मेरी प्रजा को दर्शन, मेरे प्रजा और मेरे परिवार जनों को भी दर्शन दो। भोले बाबा ने कहा, देखो राजा, पूजा आराधना ध्यान तुम ही किया है तो तुम ही दर्शन दो। कि नहीं महाराज, आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। कि ठीक है, कल आप उनको टाइम बता दिया कि इतने बजे उस पर्वत पर आ जाना। भोले बाबा अपनी पार्वती जी के साथ वहां पर विराजमान हो गए और मैं वहां तुम्हें दर्शन दूंगा। आप अपनी प्रजा, परिवारजनों और जिन जिन को दर्शन मेरे कराना चाहो सबको ले आना। कि ठीक है। राजा ने सुबह घर आया अपने मंदिर से और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल हमको भोले बाबा के दर्शन करने जाना है और सभी अपने काम से जल्दी निवृत्त हो जाना, हम लोग जल्दी चलेंगे और फलाने पर्वत पर चलेंगे। सब लोग बड़े खुश हो कि आज तो हम भोले बाबा के दर्शन कर, आज तो हमारा राजा हमें साक्षात भगवान के दर्शन कराएगा। सब राजा राजा प्रजा परिवार जो है सब बड़े खुश थे। राजा प्रजा सब लोग बड़े प्रसन्न थे। सब लोग चलते चलते वहां पर पहुंचे। रास्ते में देखा एक चांदी का पेड़ था, पर चांदी का पर्वत था। पर्वत में से चांदी के कुछ आभूषण, सिक्के, मोहर, असरपिया निकल रही थी। तो कुछ लोगों ने देखा, अरे यहाँ तो चांदी के आभूषण निकल रहे हैं, चांदी के मोहर असरपिया निकल रहे हैं, चलो इनको समेट लेते हैं। तो वो थोड़े से लालच में आके वही चांदी के पहाड़ के पास, पर्वत के पास रुक गए और कुछ चांदी बटोरने लग गए। थोड़ी बहुत पब्लिक बची, वो आगे चली। जैसे जैसे आगे चले उन्होंने देखा कुछ दूर जाते ही एक सोने का पर्वत, वो बहुत आभूषण और सुंदर सुंदर गहने और कर्णफूर वगैरह जाने क्या क्या सोने के सिक्के, मोहर और सरके सब लुटा रहा है वो तो पर्वत। उसने कहा, प्रजा ने देखा, अरे वहां चांदी का हम छोड़ा है, कोई नहीं, हम तो बहुत फायदे में रहे, हमें तो सोने के आभूषणों का पर्वत मिल गया, हमें कितना भी सोना ले लें, ये तो हमें दे रहा है। सब लोग वहां रुक गए, बची कुची प्रजा वहां रुक गए। अब सिर्फ बचे राजा और रानी। दोनों आगे चलते गए। राजा को नहीं पता कि मेरे पीछे प्रजा नहीं है, और रानी रानी तो सब देख रही थी। रानी ने भी कुछ नहीं कहा, रानी भी चलती गई। आगे जाके देखा, आगे जाके क्या देखते रानी, एक हीरो का पर्वत। हीरो के पर्वत में से हीरो के आभूषण, नई नई ज्वेलरी, हीरे, मोहर, असरपे सब चीज निकल रही थी। उसमें हीरे, कीमती कीमती हीरे जवाहरात सब निकल रहे थे। रानी ने सोची कि भगवान के दर्शन तो मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगी, हीरे हीरे बटोर लूं। और सब लोग, प्रजा ने भी ले लिए, सोना ले लिया, चांदी ले लिया। ये राजा तो आगे चला ही जा रहा, नहीं तो खुद उठा रहा है ना, मुझे उठाने दे रहा। राजा ने तो पीछे देखा ही नहीं, मैं तो सब सामान ले लेती हूँ। रानी भी वहीं रुक गई और उस हीरे वाले पहाड़ के पर्वत के पास रुक के वो भी हीरे बटोरने लगे। थोड़ी दूर आगे चला, राजा ने देखा, अरे वाह, भोले बाबा एक पर्वत पे माता पार्वती के साथ विराजमान है। वो लोग वहां बैठ के देखने, क्योंकि देखो भोले बाबा, मैं अपनी प्रजा, अपने परिवारजनों और सबको साथ लाया हूँ। देखो सब लोग बड़े प्रसन्न थे, देखो मैं परिवारजनों और प्रजा को लाया हूँ, सभी आपके दर्शन करेंगे। राजा ने कहा, परिवारजन और प्रजा कोई नहीं है राजा, तुम तो अकेले हो। नहीं बोले बाबा, मैं सबको लाया हूँ। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच में कोई नहीं था। कि प्रभु ये कैसी लीला, मैं तो लेकर आ रहा हूँ। कि देखो तुम तो मंत्र मुग्ध होके चल रहे थे कि मुझे आज भोले बाबा के दर्शन होंगे, लेकिन वो एक सांसारिक प्राणी, उनके मन में अभी भी लोभ है, किस चीज का, मोह माया का। उन्होंने देखा कि एक पर्वत से चांदी, एक पर्वत में से चांदी निकल रही, कुछ लोग चांदी लेने लग गए थे। इसी प्रकार कुछ लोग सोना लेने लग गए थे। बची रानी, रानी को भी हीरो से बहुत लालच हो गया, वो भी हीरे लेने लग गई। तो इस बात का आशय यह है कि जो लोग अभी भी इस संसार की मोह माया में लुप्त हैं, विलुप्त हैं, मोह माया में मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं,
तो उन लोगों को प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती राजा। तुमने सब चीज़ को इग्नोर करते हो, सब चीज़ पे ध्यान न देते हो। तुमको सिर्फ़ एक उद्देश्य था मुझे भोले बाबा के दर्शन करने और प्रजा को कराने, लेकिन औरों की ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था अपने जीवन में मोह, माया और सब आभूषण, गहने इनका, तो वो उन्हें लेने में लग गए। तुमने अगर पूजा करी, पाठ करे, तुम्हारे परिवारजनों और प्रजा को ये पुण्य मिल गया कि उन्हें कुछ कीमती गहने और कीमती आभूषण, उन्हें जो इच्छा थी वो प्राप्त हो गया। लेकिन राजा, तुम्हें जो तुम्हारी जो इच्छा है वो तुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बोल भोले बाबा की जय। सभी को राधे राधे।